हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हो एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो काफ़ी डिमांड आ रही थी कि ये जो नई रेगुलेशन 1 जुलाई के बाद विजिटर टू स्टूडेंट वाली है, उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए और हमें बताइए क्लैरिटी क्या है। तो इस वीडियो में यही क्लैरिटी आपको देने वाले हैं। तो लोग तो बहुत डरा रहे हैं, वीडियो बना के बंद हो गया। हम आपको ऑप्शन बताएंगे, सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। वैसे ये प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा क्यों कर रहा है। सबसे पहले तो वो आप जानिए। और वो इसलिए कर रहे हैं कि वो ये नहीं चाहते कि लोग टेम्परेरी वहाँ पर रह के 4-5 साल गुजार के वापस चले जाएं। उनका मेन मोटिव यही है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में इंटरेस्टेड हो तो उस लिहाज से आइए कि आप वहाँ जाके परमानेंट रेजिडेंट बनिए, उनके नागरिक बनिए, उनके सिटीज़न बनिए, एंड देन उनके लिए वहाँ पर काम करिए, उनकी इकनॉमी को बेटर कीजिए। वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसे आए, थोड़ी दिन वहाँ रहे, पैसा कमाए और भाग जाए। ये चीज़ वो बंद करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये ऑप्शन बंद हो रहा है, तो उन्होंने 2-3 नए ऑप्शन वो खोलने वाले हैं। बात कर रहा हूँ वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा एंड मेट्स वीज़ा की। तो वो शुरू होने वाले हैं इंडियंस के लिए। वो एक डायरेक्ट रूट्स हैं जो कि सीधा आपको PR तक लेके जाएंगे। नो डाउट लकी ड्रॉ उसमें है, तो पर वो ऐसा तो नहीं है ना कि आपका इस साल नहीं आया तो अगले साल नहीं आएगा। आप उम्मीद बना के बैठेंगे तो डेफिनेटली आएगा, और उसमें नंबर भी इंक्रीज़ होगा डेफिनेटली। अभी इस साल 1000 वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा मिलने हैं और 3000 मेट्स वीज़ा मिलने हैं। दोनों के लिए लकी ड्रॉ है, और जब स्टार्ट होंगे हम आपको एक और वीडियो में इंटीमेशन देंगे। और ये डायरेक्ट पाथवेज़ हैं जो आपको PR तक लेके जाएंगे, जिसके लिए वो भी इंटरेस्टेड है। ठीक है ना? तो ये चीज़ वो चाहते हैं, इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। अब बात आते हैं वो जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें उन्होंने बोला 1 जुलाई के बाद विजिटर वीज़ा सब क्लास 600 के ऊपर और 4-5 वीज़ाज़ और उन्होंने वहाँ पर लिस्ट में दिए हुए हैं कि अगर आपके पास ये वीज़ा है और आप इस वीज़ा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया आ गए हो तो आप स्टडी वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो ये लागू होने वाला है 1 जुलाई के बाद, ये स्टार्ट हो जाएगा। अब पहली क्लैरिटी हम यहाँ देते हैं। कई लोग अभी कह रहे हैं कि 1 महीने का टाइम है, फटाफट लगा लो। वो आए हैं हमारे पास केस कि लोग कह रहे हैं कि हम लगा लें, अभी हो जाएगा, बाद में तो होगा नहीं। तो इस धोखे में मत आइए, क्योंकि उन्होंने इंस्टीट्यूट्स को इन्फॉर्म पहले किया होता है कि अब हम ये चीज़ बंद कर रहे हैं, तो आपको ऑफ़र लेटर नहीं देना। अगर आप ऐसे हड़बड़ी में ज़्यादा पैसे लगा के या कुछ भी करके XYZ विजिटर वीज़ा पे आप जाओगे इस उम्मीद से कि जुलाई से पहले हम अप्लाई कर लेंगे, तो नहीं होगा। भूल जाइए, आपको ऑफ़र लेटर ही नहीं मिलेगा। ऑफ़र लेटर लेना पड़ता है ना, पहले CO ही लेना पड़ता है, तभी स्टडी वीज़ा फ़ाइल होता है। तो वो आपको मिलेगा ही नहीं, तो आप फाइल कैसे करोगे, चाहे आप अभी जाके बैठ जाओ। तो ये वाला पाथवे वो बंद कर रहे हैं। रीज़न उसका यही है कि दे डोंट वांट कि आप ऐसे ही कच्चे पक्के बन के कच्चे रह के आप यहाँ पर लटकते रहें और फिर भाग जाएं। ना उनको फ़ायदा हो, और आपका जो फ़ायदा किसी का होता है किसी का नहीं होता, दैट इज़ डिफरेंट केस। तो ये वो स्टॉप कर रहे हैं। बट इसके लिए एक और ऑप्शन है, वो है 408। अब कई लोग कहेंगे उसमें लिखा हुआ है नो फर्दर स्टे आ सकता है। तो नो फर्दर स्टे तो विजिटर वीज़ा पे भी लिखा होता था पहले, आ सकता है। और हमने 408 कन्वर्ट करवाए हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी करवाए हैं, एंटरटेनमेंट कैटेगरी में भी करवाए हैं, इनवाइटेड कैटेगरी में भी करवाए हैं। तो 408 के ऊपर हमने फुल वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हो पिछले वीडियोज़ में कि उसमें कितनी स्ट्रीम्स हैं, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो 408 वीज़े का नाम जो ये नई रेगुलेशन आई है उसमें नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें 408 वीज़ा नहीं है। उन्होंने जो लिस्ट दे रखी है वीज़ाज़ के ऊपर कि इस वीज़ा पर अगर आप आते हो इंक्लूडिंग विजिटर वीज़ा, तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा। तो वो 408 टेम्परेरी एक्टिविटी वीज़ा उसमें नहीं है। सो दैट इज़ द सोल्यूशन राइट नाउ, अगर आप इस पाथवे पे जाना चाहते हो तो। अब 408 का क्या क्राइटेरिया है वो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इसका क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है लाइक विजिटर वीज़ा जो कि अब चल रहा है। गुड इनकम, गुड प्रॉपर जस्टिफिकेशन ऑफ रीज़न फॉर विज़िट, क्यों जाना चाहते हैं, प्रॉपर स्ट्रीम में फ़ाइल होना चाहिए। इसमें 10 स्ट्रीम्स हैं, 8-10 स्ट्रीम्स हैं इसमें, राइट। इसमें वो एंटरटेनमेंट स्ट्रीम है, स्पोर्ट्स स्ट्रीम है, इन्वाइटेड स्ट्रीम है, रिसर्च स्ट्रीम है। तो ये सब स्ट्रीम्स इसके अंदर हैं। तो जिसमें आप बेस्ट फिट हैं उसमें अप्लाई कीजिए। और इन स्ट्रीम्स का ड्यूरेशन भी अलग अलग है, किसी में 3 महीने का मिलता है, किसी में 6 महीने का मिलता है, किसी में 1 साल का मिलता है, राइट। और इसमें जितने हमने वीज़ा इस तरह के लिए हैं उसमें नो फर्दर स्टे नहीं आया, और इसमें नो फर्दर स्टे आने की उम्मीद भी कम है, राइट।
तो अगर आप इसी पाथवे के थ्रू जाना चाहते हैं, देन इंस्टेड ऑफ फाइलिंग फॉर विजिटर वीज़ा गो फॉर 408। उसके लिए आप अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं तो जूम मीटिंग आप बुक कीजिए। यू विल नो कि आपका क्या स्टेटस है, आ सकता है नहीं आ सकता। इसकी एक कंडीशन है कि आपका रिफ्यूज़ल नहीं होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप विजिटर का रिफ्यूज़ड हो विजिटर वीज़ा पे, फिर ये आपको कभी भी नहीं मिलेगा वीज़ा, आपका फ्रेश होना चाहिए, देन यू कैन हैव इट 408। तो पहला चीज़ ये है कि अगर आप इस पे जाना चाहते हैं तो आपका कोई रिफ्यूज़ल नहीं होना चाहिए और ग्रांट हो जाता है, और उसके बाद यू कैन हैव इट, बिकॉज इस पर कोई नई रेगुलेशन में इस वीज़े का नाम नहीं है वहाँ पे। तो ये एक सोल्यूशन बन सकता है। बाकी अगर आप एक यंग एप्लीकेंट हो, 30 से नीचे हो, बिलो 30, देन 2 वीज़ाज़ आपके लिए बहुत अच्छे सौगात लेके आ रहे हैं। थोड़ा बहुत लक का उसमें है फैक्टर, पर ऐसा नहीं है कि अगले साल नहीं कर पाओगे, अगले साल भी आ सकता है जिसका इस साल नहीं आया। तो सिंपली आपको रजिस्टर करना है, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी उनकी ड्रॉ के लिए तो हम आपको बता देंगे। तो यू कैन कंसल्ट अस, थोड़ी सी फ़ीस हम लेंगे अपनी और थोड़ी सी वहाँ की है फ़ीस, वो डाल के हम आपका नाम रजिस्टर कर देंगे। और अगर आपका नाम आ जाएगा उसमें तो डेफिनेटली आपको 99% ये वीज़ा मिलने के चांस रहेंगे। अब इसमें 2 वीज़ाज़ हैं, एक मेट्स वीज़ा है, एक वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा है। वर्क एंड हॉलिडे वीज़े का ज़्यादा क्राइटेरिया कम है मिलने का, उसमें सिर्फ 12वीं इंग्लिश मीडियम में, अगर इंग्लिश मीडियम में नहीं है तो 4 बैंड तक आपका IELTS या PTA होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा वीज़ा है मेट्स वीज़ा, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 6 बैंड होना चाहिए ओवरऑल, और ये वीज़ा भी ड्रॉ से मिलेगा। दोनों का नंबर अलग है। जो वर्किंग हॉलिडे वीज़ा है वो मिलने हैं 1000 और जो मेट्स वीज़ा है वो मिलने हैं 3000, राइट। तो जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी बेस्ट है वो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो जूम मीटिंग बुक कर लीजिए, आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन बताया जाएगा। और जब ये स्टार्ट हो जाएंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, दे हैव अनाउंस्ड, बट स्टार्ट 100% होंगे इस साल नवंबर के आसपास। अगर उससे पहले होते हैं तो वी लेट यू नो, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपके लिए खुल रही हैं अगर आपका ड्रीम है वहाँ पर सेटल होने का, ठीक है। अब तीसरी अपडेट है स्किल एंड डिमांड वीज़ा। इस पे हमने पहले भी वीडियो बनाया था, जो कि एक वर्क वीज़ा की तरह ही होगा, फुल टाइम वर्क करने के लिए। वो 3 कैटेगरीज़ में स्टार्ट किया जाएगा स्किल एंड डिमांड वीज़ा। उसके ऊपर भी जब वो स्टार्ट होगा आपको बता देंगे। उसमें स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट, स्किल इज़ द किंग। अगर स्किल आपके पास है प्लस लैंग्वेज, ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं, यू कैन हैव इट। और ऑस्ट्रेलिया से हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, मोदी साहब की अच्छी दोस्ती है, और डिसहार्टन मत हो, वो तो उल्टा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नई खोल रहे हैं कि आप यहाँ आइए और सेटल होइए, आप टेम्परेरी वाले काम में मत रहें। दिस इज़ द मोटिव दे हैव। और ये जो चीज़ें हो रही हैं ये उन लोगों को हटाने के लिए हो रही हैं कि जो बस टेम्परेरी वहाँ पे रहते हैं, वीज़ा हॉपिंग करते हैं, तो वो स्टॉप करना चाहते हैं। तो एक तरफ वो स्टॉप कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको प्रमोट भी कर रहे हैं आने के लिए। तो जो पाथवेज करेक्ट हैं उसके ऊपर ज़रूर जाएं। और यंगस्टर्स के लिए तो मेरी रिकमेंडेशन ज़रूर है कि वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो मेट्स वीज़ा, ये दोनों ही वीज़ाज़ बहुत ही बेहतरीन हैं, जो कि सीधा आपको PR तक वहाँ लेके जाएंगे एंड देन सिटीजनशिप। सो यू मस्ट गो फॉर दीज वीज़ाज़। और एक कंडीशन इन दोनों वीज़ा की है कि आपका कोई रिफ्यूज़ल नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका विजिटर का या इस तरह के 408 वीज़े की अच्छी प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है, वो जानने के लिए जूम मीटिंग आप बुक कर सकते हैं कि हमारा ये आ सकता है नहीं आ सकता। अगर चांस कम है आने का तो पंगा मत लीजिए, बिकॉज अगर इसमें रिफ्यूज़ल आपका आ गया ना तो जो अच्छे ये 2 नए गेट खुल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कंडीशन है कि आपका कोई रिफ्यूज़ल नहीं होना चाहिए ऑस्ट्रेलियन वीज़े का। तो अगर आपने ऐसे फालतू में रिफ्यूज़ल ले लिया किसी भी वीज़े का ऑस्ट्रेलिया के, तो वो उसमें आप रजिस्टर भी नहीं कर पाओगे, तो वो मत करिएगा। ये मेरी आपके लिए एडवाइस है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।